हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जियोग्राफी का पार्ट नंबर 12 है। दोस्तों इससे पहले मैं 11 पार्ट और करा चुका हूं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को दोस्तों आप अवश्य देख लें। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो चिली में, ब्राज़ील में, पेरू में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी पेरू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती हैं? तो ओ, सी, बी या यू। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी यू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो नदी, पवन, समुद्री लहर या हिमानी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए नदी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती हैं? तो अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या आर्कटिक महासागर में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो सेंट हेलेना, एलाइस द्वीप, मलागासी या हवाई द्वीप। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी मलागासी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर, बोर्निया, ग्रीनलैंड या न्यू गिनी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इंडोनेशिया, जापान, अंडमान निकोबार या फिलीपींस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो भारत के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर या अंटार्कटिका के ऊपर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी अंटार्कटिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है अफ्रीका। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो अफ्रीका में, एशिया में, अंटार्कटिका में या यूरोप में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा, संवहनीय वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी संवहनीय वर्षा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो मानसूनी, भूमध्यरेखीय, टुंड्रा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में या यूरोप में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी यूरोप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो यूरोप को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को या एशिया को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो डेल्फ द्वीप को लेकर, पम्बन द्वीप, कच्चा तीबू द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है
वह आपका ऑप्शन सी कच्चा तिबू-द्वीप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? तो दोस्तों लेपिज, डोलाइन, स्टिलमेग्नाइट या यूबाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन सी स्टिलेगमाइट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टैगा के, स्टेपी के, पियरी के या टुंड्रा के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दस्ते ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में, सूडान में, जॉर्डन में या ईरान में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी ईरान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या उत्तरी अंडमान में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस सागर का तट नहीं है? तो दोस्तों श्वेत सागर, तस्मान सागर, सारगैसो सागर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी सारगैसो सागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? तो दोस्तों काला चीन सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर या दक्षिणी चीन सागर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी दक्षिणी चीन सागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो ऑप्शन ए जिब्राल्टर, ऑप्शन बी डोवर, ऑप्शन सी बेरिंग या ऑप्शन डी बास्पोरस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो डेविस जल संधि, ऑप्शन बी जिब्राल्टर जल संधि या ऑप्शन सी बेरिंग जल संधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए डेविस जल संधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो क्यूराइल जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो दोस्तों कैलिफोर्निया जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, अल नीनो जलधारा या पेरू जलधारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी अल नीनो जलधारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो दोस्तों सुशीमा जलधारा, क्यूराइल जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी क्यूराइल जलधारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? दोस्तों हम्बोल्ट धारा, क्यूरोसियो धारा, ब्राज़ील धारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हम्बोल्ट धारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? तो दोस्तों कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो 17%, 35%, 28% या 30%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी 35%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में
कौन गर्म जलधारा है? तो वेनेजुएला धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राज़ील की धारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी ब्राज़ील की धारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की, हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रवाल क्या है? एक वनकाष्ठ, एक जड़ी बूटी, एक स्थलीय जीव या एक समुद्री जीव? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन है एक समुद्री जीव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? दोस्तों अफ्रीका के, यूरोप के, दक्षिण अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? तो नील, राइन, मिसिसिपी या रोन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी राइन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में या मिस्र में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए फ्रांस में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नील नदी कहाँ गिरती है? तो लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में या भूमध्य सागर में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो आमुर को, हुआंगो को, सालविन को या यांग्स क्वांग को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हुआंगो को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा, मेघना, डैन्यूब या बोल्गा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है पद्मा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों नील, गंगा, अमेजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है नील। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे चौड़ी नदी है? तो डैन्यूब, अमेजन, नील या मिसिसिपी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी अमेजन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? तो दोस्तों इराक में, कुवैत में, जॉर्डन में या ईरान में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है इराक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वोल्गा नदी कहाँ गिरती हैं? तो कैस्पियन सागर में, काला सागर में, लाल सागर में या भूमध्य सागर में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इनगुरी, रोगवनस्की, भांकड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी रोगवनस्की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज के, डैन्यूब के, सीन के या टाइबर के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी सीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो डैन्यूब के, टाइबर के, सतलज के या सीन के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है डैन्यूब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो राइन के, विस्टुला के, टाइबर के या एवान के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी टाइबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो एल्ब के, राइन के, सीन के या रोन के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए एल्ब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो नैरोबी, अदीस अबाबा, खार्तुम या किनशासा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों आपका पार्ट 12 यहीं समाप्त होता है।
दोस्तों अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।